देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, इस क्वेश्चन से संबंधित, तो आप इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल माइंड में ही सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यानी आपको कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो गणित के अंदर हमारा क्या मतलब, क्वेश्चन से संबंधित या जो भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक है मैथमेटिक्स के, वो सब क्लियर होने चाहिए, तभी जाके हम मतलब कंपटीशन में कुछ कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चीज़ को समझिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा या आप बात को समझ नहीं पाओगे, तो आप एग्ज़ाम के अंदर मेरे हिसाब से मतलब आप झटका खाते रहोगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वो क्वेश्चन को घुमाएगा, तो आप मतलब उतर जाओगे पटरी से, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपको पहले। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो ये दो सब्जेक्ट है, इंग्लिश और मैथ, ठीक। अब इसमें मैं बोलता हूँ कि 20 लड़के इसमें पास हुए इंग्लिश में, ठीक है, और 15 लड़के इसमें पास हुए मैथ में, और 10 लड़के ऐसे हैं जो मैथ में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है, यानी दोनों में पास है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इंग्लिश में 20 पास है, मैथ में 15 पास है, और दोनों में 10 पास है, तो पास है कितने, मतलब टोटल कितने पास है। अब जैसे मान लो आपने सोचा कि यार इंग्लिश के 20 हो गए, मैथ के 15 हो गए, और 10 इसके हो गए, जोड़ देते हैं तीनों को, मतलब टोटल पास आ जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने है, या बोथ दोनों का दे रखा है और अलग अलग दे रखा है, चाहे पास पास दे रखा हो, चाहे फेल फेल दे रखा हो, या कुछ भी दे रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि हमको ध्यान रखना है, दो सिंगल सिंगल चीज़ है या वस्तु है कोई, मान लो आप ये सिंगल सिंगल है, अलग अलग है, इन दोनों को यहाँ मिला दिया, ठीक है। तो यानी 10 ऐसे हैं जो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, ठीक है। तो जब 10 ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी पास है और मैथ में भी पास है, ठीक है, तो बात आती है कि यार अब ऐसे कितने हैं जो केवल इंग्लिश में पास है। तो हम क्या करेंगे, केवल इंग्लिश का पास निकालने के लिए इस बोथ को घटाना पड़ेगा, जो घटाना पड़ेगा बोथ को, तो हम कर देंगे -10, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 में से -10 किया तो 10, यानी 10 ऐसे लड़के हैं जो केवल इसमें पास है, इंग्लिश में, ठीक है। ऐसे ही यदि मैथ का हमको निकालना कि केवल मैथ में कितने पास है, तो इस बोथ को घटा देंगे, ठीक है। 15 में 10 किया तो 5, यानी 5 ऐसे लड़के हैं जो केवल मैथ में पास है, ठीक है। तो अब यह हम आराम से निकाल लेंगे कि कुल कितने लड़के पास है। तो केवल प्लस बोथ, तो केवल इंग्लिश में पास कितने, 10, केवल मैथ में पास कितने, 5,
और बोथ यानी दोनों में, इंग्लिश और मैथ में कितने पास है 10। तो हमारे पास टोटल जो पास आएंगे वो कितने आएंगे 10, 5 15 और 10 25, यानी 25 लड़के क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं। कितने में से पास हो रहे हैं 20 और 15 35 में से, यानी हमारे पास लड़के कितने हैं 20 और 15 35। क्योंकि ये तो 10 तो ऐसे हैं जो इसमें ऑलरेडी मतलब इंक्लूड है, शामिल है वो, मतलब इसमें टोटल में काउंट नहीं होंगे 10, ठीक है। क्योंकि ये 10 इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, तो टोटल लड़के हमारे पास में आएंगे 20 और 15 35, ठीक है। तो इस 35 में से पास कितने हो रहे हैं 25, तो 25 पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं 10, ठीक है। तो हम अब सीख गए कि मतलब इस टाइप का यदि दे रखा है तो हमको मतलब टोटल पास कैसे निकालना है, टोटल फेल कैसे निकालना है, ठीक है। ये मैंने संख्या में बताया था, यहाँ परसेंटेज में दे रखा है, बात वही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमेशा। जैसे बोथ यदि उसने पास में दे रखा है तो ये दोनों पास पास में ही होने चाहिए, यदि बोथ उसने फेल में दे रखा है ये दोनों किस में होने चाहिए फेल फेल में होने चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या, जैसे मान लो ये पास में दे रखा है तो ये पास में दे रखा है, तो टोटल हम पास निकाल लेंगे, उस टोटल पास से जैसे यह निकाला था टोटल फेल निकाल लेंगे, ठीक है। और यदि यह फेल फेल दे रखा है तो हम टोटल फेल निकाल लेंगे, और टोटल फेल के हिसाब से क्या निकाल लेंगे टोटल पास निकाल लेंगे, ठीक है। ये संख्या की बात थी, चाहो तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, इसी से हो जाएगा। और ये दे रखा है इसने परसेंटेज में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट यही है, तीन चीज़ है, केवल, केवल और बोथ, केवल, केवल और बोथ, ठीक है। क्या निकालना है हमको, केवल, केवल और बोथ। जैसे इंग्लिश में 20 पास, ठीक है, तो केवल इंग्लिश में पास, बोथ को घटा देंगे, ठीक है। ई माइनस क्या कर देंगे बोथ, यानी 20 में से क्या घटा देंगे 10, तो केवल पास आ जाएंगे, ठीक है इंग्लिश में। केवल मैथ में पास, बोथ को घटा देंगे मैथ में से, 15 में से बोथ या 10 को घटा कितने आएंगे 5, ठीक है। और बोथ ये दोनों में ही, तो हमारे पास टोटल पास आ जाएगा, ठीक है। 10 और 5 तीनों को जोड़ लेंगे, केवल प्लस बोथ, यानी टोटल पास कितने हो गए 25, ठीक है। जब टोटल 25 पास हुए कितने में से इन 35 में से, ठीक है, तो फेल कितने हो गए 10, ठीक। तो बोथ और केवल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बोथ का मतलब 10 ऐसे हैं जो इसके भी है इसके भी, यानी दोनों में इंक्लूड है, ठीक है। यानी 10 लड़के ऐसे हैं जो मैथ में पास हैं, यानी वो मैथ के भी है, मैथ भी पास किया उसने और इंग्लिश भी पास किया। तो केवल निकालने के लिए क्या करेंगे हम 10 10 को घटा देंगे, तो दोनों का केवल आ जाएगा, और 10 ऐसे थे जो दोनों में, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत आपका क्लियर तो हुआ होगा। अब यदि ये क्लियर हो गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ जाओगे। इसमें दे रखा है कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी इंग्लिश में, इतने 80%, ठीक है, क्या हो रहा है पास, और गणित में हो रहा है 85%, मैथ में कितने पास हो रहे हैं 85%, ठीक है। और बोथ दोनों में हो रहे हैं कितने 75%, ठीक। तो अब हमको निकालना है कि टोटल कितने परसेंट पास हुए, ठीक है। ये एक्चुअल टोटल पास नहीं है, ये एक इसका इंग्लिश का अलग दे रखा है, मैथ का अलग दे रखा है, दोनों का ये अलग दे रखा है। तो जैसे मैं समझाया था ऐसे हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल पास निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसका केवल निकालेंगे तो -75, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5%। केवल इंग्लिश में पास कितना 5%, केवल मैथ में पास बोथ, यानी बोथ दोनों का परसेंटेज घटा देंगे बोथ का, कितना आ जाएगा 10%। और ये बोथ है ही 75, तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, कितना आ गया 90%, यानी 90%
क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो जब 90% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, 10%। क्योंकि 100 में से यदि 90% पास है तो ऑटोमेटिकली डिवाइडेशन ऑफ परसेंटेज से फेल कितने माने जाएंगे, 10%। ठीक है, तो 10% बराबर कितना दे रखा है, 40। यदि परसेंट में 10 फेल हो रहे हैं, 10% में फेल है तो एक्चुअल में कितने फेल है, 40। ठीक है, तो अब हमको 100% चाहिए कुल परीक्षार्थी, तो दोनों तरफ 10-10 से गुणा कर लेंगे, यानी इधर कर लेंगे हम 100%। 100% बराबर इधर हो जाएगा 400, यानी एग्जाम में जो परीक्षार्थी बैठे थे उनकी संख्या क्या थी, 400, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आप समझ गए, वही कॉन्सेप्ट है। मैं क्या बताया, केवल केवल बोथ, केवल प्लस बोथ, टोटल क्या हो गया, पास। मैं बोला था यदि बोथ पी पास में है तो ये हमको ऑलरेडी पास में दिया हुआ है, ये भी पास में दिया हुआ है। लेकिन यदि वो इसमें घुमाता, जैसे मान लो इसको फेल में दे देता, तो क्या दे देता, जैसे 15% फेल दे देता। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाता है, ये पास फेल और बोथ पास। तो इस फेल को हमको किस में कन्वर्ट करना था, मतलब पास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हमको ध्यान रखना है। मतलब ये तीनों एक ही यूनिट है, मतलब एक ही चीज़ में होनी चाहिए। जैसे पास है तो पास पास पास, फेल है तो फेल फेल फेल। ठीक है, तो इस 15% फेल को हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे पास में। तो जब 100 में से 15% फेल है तो पास कितने हो जाएंगे, 85%। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस हिसाब से ये तीनों चीज़ हमारी एक ही उसमें है, तो हम टोटल यदि फेल की दे रखी है तो टोटल फेल निकाल लेंगे, और यदि पास का दे रखा है तो टोटल पास निकाल लेंगे, और उससे जो टोटल पास हो रहे हैं उसका टोटल फेल निकाल लेंगे। मतलब उल्टा सुल्टा जो परसेंटेज अपन निकालते हैं। तो ये बात इसमें मतलब याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये आपको लिखना विखना कुछ भी नहीं है, इसमें बोथ का दोनों के साथ हम परसेंटेज मतलब डिफरेंस निकालना है, और उस डिफरेंस का जोड़ मतलब जोड़ के इस बोथ में जोड़ देंगे। ठीक है, या आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट इसको बोथ को घटा दो, मतलब ये आपका फाइनली आ जाएगा जो हम मतलब निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको कैसे करना है, आपने देखा 80% इंग्लिश में, 85% गणित में, और 75% दोनों में, और पीपीपी मतलब पास 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 है, तीनों एक ही उसमें पास पास पास। तो आप कुछ नहीं करोगे, डिफरेंस निकालोगे। 80 और 75 का 5, 85 और 75 का 10, 10 और 5 15, 15 और 75 जोड़ा 90, 90%। ठीक है, 90% पास तो कितना हो गया, 10% फेल, 10% बराबर 40, तो 100% बराबर 400। ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक।